हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो अब इसमें हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने केमिकल रिएक्शंस देख ली थी कि जहां पर आपका स्टेट में चेंज हो, कलर में चेंज हो, गैस का इवोल्यूशन हो या फिर टेम्परेचर में चेंज हो, वहां पर आपको केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन आखिर लिखी कैसे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक एक्टिविटी 1.1 देखी थी जिसमें आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो थोड़ी लंबी है, तो हम उसको शॉर्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपलेस्ट वे होता है कि हम किसी भी इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन में सबसे पहले लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन देखने को मिल रही है ये वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, वर्ड इक्वेशन क्यों, यहाँ पर आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का सिंबल नहीं दिया है, आपने लिखा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यूज हुई और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट हमें मिला। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या थे, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स वो चीजें होती हैं जो आपस में रिएक्ट कर कर एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें। ठीक है, मेनली ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट होती हैं, और जो आपका प्रोडक्ट होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, वो एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, इस एरो के थ्रू एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट की जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि रिएक्टेंट्स आपस में उन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्टेंट्स ने, और मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, जरूरी नहीं है एक ही प्रोडक्ट बनाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी एक इक्वेशन में देखने को मिलते हैं, मोर देन वन। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस आपको यहाँ पर देखने को मिला है केमिकल चेंज के अंदर, यहाँ पर क्या हुआ है, जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, वो आपस में रिएक्ट किए हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने उन्हें क्या बोला, रिएक्टेंट्स। और जो नया प्रोडक्ट यहाँ पर बना है उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कि आपका एज अ प्रोडक्ट निकल कर आया है। ठीक है, प्रोडक्ट क्यों बोला हमने, क्योंकि पहले जो दो रिएक्टेंट्स मौजूद थे उनकी मदद से ही जो थर्ड वाला प्रोडक्ट है आपका वो बनकर आया। ठीक है, और ये चीज के रिएक्टेंट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं। ठीक है, और अगर रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा है तो वहां पर हम प्लस का साइन यूज करेंगे उन दो रिएक्टेंट्स को जोड़ने के लिए। अगर थर्ड होता तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, उसके बाद हम थर्ड रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करते। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स हैं वो राइट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं और उनमें भी हम प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही प्रोडक्ट है इस वजह से हमने कोई भी प्लस का साइन नहीं लगाया है, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो बीच में एडिशन का साइन लगता है। ठीक है, जो एरो है, एरो पॉइंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एरो हेड है, ठीक है, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, वो शो करता है इक्वेशन की डायरेक्शन को। ठीक है, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में परफॉर्म हुई है। ठीक है, तो एरो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्या इसका कोई शॉर्टर वे भी है, तो हाँ, शॉर्टर वे है इसका। और शॉर्टर वे क्या है कि आप केमिकल रिएक्शन को, जो आपने वर्ड इक्वेशन बनाई थी, उसको आप सिंबल्स की फॉर्म में चेंज कर दें। ठीक है, तो एक केमिकल इक्वेशन को, या फिर एक केमिकल इक्वेशन को, एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन को। और वो जो केमिकल रिएक्शन है वो दो टाइप से हम शो करते हैं, एक तो वर्ड इक्वेशन की फॉर्मेट में, ठीक है, और दूसरा आपका कि आप सिंबल्स का यूज करके या फिर फॉर्मूलेस का यूज करके रिएक्शन को लिखें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन को लिखा गया है। हमने क्या पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम है, ठीक है, तो मैग्नीशियम को हमने, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, Mg से डिनोट किया। ठीक है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर, ठीक है, O2 से रिएक्ट कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, MgO बनाया। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्लास 9th में पढ़कर आ चुके हैं कि कैसे जो आपके कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब
आपको नंबर ऑफ एटम्स को यहाँ पर कंपेयर करना है। देखो नंबर ऑफ एटम्स को कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के बगल में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम पर कोई भी डिजिट नहीं लगी हुई है, मतलब मैग्नीशियम का एक एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन का एक एटम है और इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इनको इक्वल करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इक्वल करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, उसी को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स आपके बराबर हो जाएं तो उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम 2 है, इधर साइड ऑक्सीजन का एटम 1 है। मैग्नीशियम का एटम तो 1 है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम का एटम 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के एटम तो इक्वल हैं, लेकिन ऑक्सीजन के एटम इक्वल नहीं है, तो इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे ये हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सीखेंगे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि जिस इक्वेशन को हम लिख रहे हो वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो, ठीक है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन कभी भी आप लिखकर नहीं आ सकते, ठीक है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशंस जिसमें जो कि अनबैलेंस्ड नेचर की है इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इक्वेशन 1.2 जो आपको दिख रही है ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, जो कि दिखाती है कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हो, ठीक है, तब आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक है उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। इसमें केवल हम इतना ही सीखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप सीखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। जो मैग्नीशियम है आपका, ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसके एटम्स को कैसे इक्वल किया जाता है। जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, ठीक है, जो LHS है, ठीक है, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जिस एलिमेंट के, वो हमें बराबर करने पड़ते हैं राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, ठीक है। वो दोनों हमें इक्वल करने पड़ते हैं, तब हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तैयार होती है, ठीक है। तो ये हम पार्ट 3 में कवर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर करें।